असल में जिसका दुनिया पर ईमान होता है ना, तो वो सिर्फ दुनिया कमाता नहीं है बल्कि कमाने की तरगीबें भी देता है। ये आप अगर अपने मुआशरे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो दुनिया पर यकीन रखता है, दुनिया पर ईमान रखता है, वो दूसरों को भी दुनिया की तरगीब देता है, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, छोटे भाई को, दोस्तों को। अबे क्या कर रहा है, अबे तू पढ़ता क्यों नहीं है भाई, अबे तू सारे पैसे उड़ा देगा, तू प्लॉट खरीद ले, कुछ जायदाद बना ले, कल काम आएगा। तो देते हैं कि तरगीब नहीं देते? बच्चों को कल की फिक्र में सुबह सुबह उठाया जाता है। बच्चे सुबह आसानी से उठ जाते हैं स्कूल के लिए, है कितनी नींद, कैसे सो रहे बच्चे, तो घोड़े बेच के सोते हैं, लेकिन उनको उठाए मां भी उठाती है, किसके लिए? आने वाले कल के लिए। तो कुरान हमें बताता है कि एक कल वो है जो गैर यकीनी है, जिसका आपको यकीन नहीं है कि वो कल आएगा भी कि नहीं आएगा, और एक कल वो है जो 100% यकीनी है, जो 100% यकीनी है। वो कल है कि अगर आज कोई साइंसदान भी कह दे कि वो कल नहीं आएगा तो आप उसको भी झूठा करार दे दो। उस कल को कहा जाता है मौत। ये एक ऐसा फ्यूचर है, ये एक ऐसा मुस्तकबिल है जिससे हर शख्स को गुजरना है। तो जब लिखा हुआ होता है ना, आप कहीं बोर्ड पे पढ़े, बैंकों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा होता है कि रुपया बचाइए कल काम आएगा, तो फौरन आपका दिमाग इस तरफ जाना चाहिए कि एक कल, ये बैंक जिस कल की बात कर रहा है वो कल यकीनी बोलो नहीं है। और अगर मैंने बचा के इस आने वाले कल के लिए तैयारी कर भी ली तो मेरा आज भी तो कल ही में शामिल है। बहुत मुश्किल है समझाना भाई, आज बचा के कल काम आएगा तो कल के बजाय आज ही काम आ जाए, तो काम ही लाना है ना दुनिया में। क्या हो गया, क्या मैं इंग्लिश में बातें कर रहा हूं? देखो, आज बचा के कल काम जब आएगा तो कल भी तो यही जिंदगी है, तो आज भी तो जिंदगी है। आज ज्यादा अच्छा खा सकते हो, कल ज्यादा अच्छा नहीं खा सकते, क्योंकि कल बूढ़े हो चुके होगे। जिसने आज खा लिया उसके मजे, कल खा लिया तो दो फॉल्ट है। नंबर 1, कल बूढ़े होगे, खाने में मजा नहीं आएगा। नंबर 2, पता नहीं कल ये वाला कल आएगा कि भी नहीं आएगा। हो सकता है कराची में किसी, अल्लाह न करे, किसी ट्रक के नीचे आके मर जाओ। ट्रक की बात कर रहा था ना। आपने क्या किया, आपने कहा कि रुपया बचाइए, बोलो कल काम आएगा। तो आप जिस कल के लिए आज पैसा बचाओगे उस कल में 2 फॉल्ट हैं। नंबर 1, आज आप जवान हो, खाने का मजा आज जो आपको आएगा वो कल नहीं आएगा। आज रहने का भी मजा, खाने का भी मजा, पहनने का भी मजा, नहाने का भी मजा, सही है ना? हर काम का आज ही मजा है। और कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, जो आपने आज बचा बचा के रखा, तो जो आप पैसा बचाओगे ना कल, वो मैं जब अभी छोड़ो, फिर अपनी बातें करना मुनासिब नहीं है, फिर वो कुछ लोग इसमें वो भी पिस जाएंगे बेचारे, तो कहेंगे हमारी बुराई कर दी आपने बैठ के। अगरचे मैं इशारतन बात करूँ लेकिन उन तक बात पहुंच जाएगी ना, वो कहेंगे अच्छा। तो अब देखो, एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे, जवान लड़के थे, मुझे बार बार ये कह रहे थे कि मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं यूं करूंगा, फिर 20 साल के बाद इसका प्रॉफिट आएगा। तो मैंने कहा यार, आप अभी माशाल्लाह यंग हो, अभी आप अच्छी गाड़ी रखो, ठीक है ना, अभी आप अच्छा कपड़ा पहनो, अभी आप अच्छी खुराक खाओ। अल्लाह ने ये सारी जरूरतें पूरी करने के बाद अल्लाह ने मजीद अगर पैसा दे दिया तो थोड़ा बहुत रख लो कल के लिए। तो पहला फॉल्ट क्या है कि कल का यकीन नहीं है। कराची का कोई ट्रक अल्लाह ना करे कुचल के चला जाए तो स्टिकर बन के सड़क पे चिपक जाओगे, क्योंकि ऐसे ट्रक है यहाँ पे। अच्छा, इनको नजर भी नहीं आ रहा होता, ये बाइकों वाले, इनको इतने ऊपर इनके ग्लासेस होते हैं ना पीछे देखने के लिए कि वो बाइकों वाले नजर नहीं आते इनको। तो कल का यकीन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आज जो है ना आपकी, वो आइंदा कल से खाने के लिहाज से ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए आज ही खा लो। क्या ख्याल है? तो बचाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, बचाने का, शरीयत का बिल्कुल उलट है। हम बचाना इसको समझते हैं कि आज नहीं खाया कल के लिए रख दिया। इस्लाम इसको बचाना नहीं कहता, इस्लाम इसको जाया करना कहता है। इस्लाम कहता है जो पैसा आपका था आप पे लगा ही नहीं तो वो आपका है ही नहीं। बचाना ये है, नबी क्या है बचाना? हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मी आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कुछ खाने को है। उन्होंने फरमाया कि एक हदिया आया था हमारे घर में, कुछ बकरी का पाया था या क्या था, तो मैंने सारा सदका कर दिया, एक थोड़ा सा खुर उसका बच गया है, कुछ इस, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है, हदीस के मफहूम बयान कर रहा हूँ, बाकी सारा क्या कर दिया? सदका। देखो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या हालत होती है, हम कहते हैं ये कोई सदका सेंटर खोला हुआ है तुमने, यही होता ना।
वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, कुरान कह रहा है जिसका आखिरत पर ईमान नहीं होता वो खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, वो बीवी को भी तरगीब नहीं देता कि बेगम तुमने क्या खैराती इदारा खोल के रखा है, वहां से हदिया आया और तुमने उठा के सदका कर दिया। लेकिन हमारे नबी का चूंकि आखिरत पर ईमान था, ना सिर्फ ये कि इस पर आपको गुस्सा नहीं आया बल्कि आपने अप्रिशिएट किया और ऐसे खानदानी तरीके से इतने जबरदस्त अल्फाज से अम्मी आयशा की हौसला अफजाई की, हालांकि अब खाने को आपके पास नहीं है, इतना सा बच गया है। तो आपने फरमाया कि आयशा तुम जो ये कह रही हो कि सारा सदका कर दिया, बचा सिर्फ ये है। फरमाया नहीं, बचा वो है जो सदका कर दिया, ये खत्म होने वाला है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो खाना खिलाने की तरगीब देता है। खाना तो महज एक अलामत है, मतलब लोगों की जरूरतें पूरी करने की तरगीब खुद भी करता है, दूसरों को भी तरगीब देता है। तो आज घरों में ये चीजें क्या हो गई है भाई, खत्म। बचपन से बच्चों को पैसा कमाना सिखाया जा रहा है, खर्च करना नहीं। गुल्लक खरीद के दे देते हैं उनको। गुल्लक होता है ना, अभी क्या कहते हैं आजकल नई जबान में उसको, हम तो गुल्लक कहते थे, गुल्लक ही कहते हैं कि इसमें जमा करो, इसमें जमा करो, इसमें जमा करो, इसमें जमा करो। कमेटियां डाल रहे हैं, कमेटियां डाल डाल के फिर निकलेगी। और अजीब भिखारी बना है यार, मेरे पास अजीब अजीब किस्म के भिखारी आते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं इनसे पैसे मांगू। उनके हालात से पता चलता है कि जी वो ज़कात के पैसे आपके पास आए हुए होंगे तो इतने रुपए चाहिए, क्या करना है, ये ज़रूरत है, फलानी ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ आपकी तो इतनी तनख्वाह है, कहते हैं वो हमने कमेटी डाली हुई है असल में आड़े वक्त के लिए। जिस आदमी ने कमेटी डाली हुई है इसका मतलब उसके पास तोन भरने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, तभी तो निकल रही है कमेटी, कमेटी के लिए पैसे निकल रहे हैं। तो मैं भी बहुत ढीठ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में, अल्लाह ने मुझे बड़ा ढीठ बनाया है। मेरी जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है, ये बता दूं। आप समझ रहे इतनी सखावत तो मुफ्ती साहब के पास जब जाके मांगो एकदम नोटों की गड्डी निकाल के देंगे। भिखारी के लिए मेरी जेब से निकलने के उसूल बहुत सख्त है। अपनी मर्जी से दे दूं तो कोई मुस्तहिक नहीं भी हो, अपने पैसे अगर देना चाहे इंसान, दूसरों की अमानतें तो गैर मुस्तहिक को नहीं दे सकता, मैं अपने पैसे, मुस्तहिक नहीं भी ले जा भाई। लेकिन आप ट्राई करके देख लें, 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हुए हों और आप आगे मांग के निकलवाने की कोशिश तो करके देखें। ऐसा आपका खानदानी किस्म का इंटरव्यू होगा कि आप बोलोगे ऐसा तो हम जब फौज में भर्ती होने के लिए गए थे ना, ISSB का इम्तिहान दिया था, उस वक्त भी ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ था। क्यों ले रहा है भाई तू पैसे? एक साहब आए कि मुझे बहुत शदीद ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ये हो रहा हूँ, और बहुत ऐसे वाकई बड़ी ज़रूरत थी उनको, बीमारी चल रही थी, वो दिन कैंसर था क्या था, और अब मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे इतने लाख रुपए चाहिए और वाकई ज़रूरत थी। तो आप कोई ज़कात से भी ताउन कर दें या सदक़े से कर दें। ये है जो कल जिनके यहाँ कल का मफहूम बिल्कुल क्या है, चेंज है। इधर नबी की हालत क्या है, अपनी ज़रूरत कुर्बान करके कल के लिए अम्मी आयशा ने दे दिया तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, चलो आज भूखे रह जाते हैं, कल अल्लाह हमारा पेट भर देगा। हदीस में आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान करेगा, कहाँ हैं वो लोग, जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तो उन्होंने मुझे पिलाया। तो क़यामत के दिन लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे, तो लोग कहेंगे ऐ अल्लाह तू कहां से भूखा हो सकता है, तू कहां से प्यासा हो सकता है? तो अल्लाह कहेगा मेरी मखलूक भूखी थी, उस मखलूक का जिसने ख्याल रखा तो वो ऐसे था जैसे उसने मेरा ख्याल रखा। देखो आप किसी बच्चे को भूखा हो खिला दो, बाप खुश होता है कि नहीं होता? क्योंकि बाप का उससे क्या है, ताल्लुक। तो अल्लाह का भी मखलूक से ताल्लुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन मक्का को ये बातें बताते तो वो एतराज करते, अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतमा। देखो कैसे एतराज करके ना किसी भी चीज पे आप एतराजात करके जान छुड़ा सकते हो। वो कहते थे कि हम अगर अल्लाह चाहता है, अल्लाह को अपनी मखलूक का इतना ख्याल है तो खुद ही क्यों नहीं खिला देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन को तरगीब देते कि गरीब मिस्किनों को खाना खिलाया करो, तो वो जवाब में कहते अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतमा। अल्लाह चाहता है कि मखलूक का पेट भरे तो अल्लाह खुद ही क्यों नहीं भर देता, अल्लाह खुद ही क्यों नहीं खिला देता इनको। तो इसलिए हर एतराज ऐसा नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि अल्लाह तो आजमाता है अपने बंदों को, निजाम है उसका, एक सिस्टम बनाया है उसने। तो चाहे तो अल्लाह दुनिया में गरीब रखे ही नहीं और इम्तिहान हो ही नहीं। कुरान तो यहां तक कहता है अगर हम चाहें तो सबको जबरदस्ती हिदायत देके जन्नत में ले जाएं। हम तो ये भी कर सकते हैं, अल्लाह को शौक थोड़ी है लोगों को जहन्नम में डालने का। लेकिन अल्लाह का एक निजाम है कि जन्नत में वो जाएगा जो इम्तिहान में पूरा उतरेगा, जो नाकाम होगा उसके लिए जहन्नम की आग है, अगरचे अल्लाह उस आग पे खुश नहीं होता। तभी तो कुरान कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा, उसको कोई खुशी थोड़ी होती है। इन शकरतुम व आमनतुम, बशर्ते कि तुम शुक्र करो और ईमान लेकर आओ। तुम शुक्र करो ईमान ले आओ तो क्या जरूरत है अल्लाह को अजाब देने की। अल्लाह अपने बंदों को अजाब देकर खुश नहीं होता। तो
हदीस में आता है क़यामत के दिन ऐलान होगा, कहां है वो लोग जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया। देखो, मैं पैसा खर्च करने पर